अब इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद हमारे पास होता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को पढ़ने से पहले हमको इसके सारे जो फॉर्मूले हैं उनको समझना होगा, जिसमें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का। सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। हम पहले एक का प्रूफ देख लेते हैं क्योंकि उसी तरीके बाकी का भी प्रूफ होगा। तो हम पहला फॉर्मूला ले रहे हैं डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स को प्रूफ करने जा रहे हैं 1/1 - √x²। ठीक है, √1 - x²। तो इसको प्रूफ करने के लिए जैसे हमने अगर मान लिया कि y साइन इनवर्स x है तो हमको दिखाना होगा कि dy बाई डी एक्स जो है वो √1/√1 - x² होगा। तो देखिए y अगर साइन इनवर्स x है तो x हो जाएगा साइन y, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में पढ़े हुए हैं। अगर हम इसमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, dx को dy से अगर रेस्पेक्ट करें तो साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y। अब इसको मैंने पलट दिया है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू होता है √1 - sin² थीटा। तो ये साइन का वैल्यू यहाँ से x डाल दिया, इस तरीके प्रूफ हो गया √1 - x²। बाकी को भी हम लोग ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये 6 फार्मूला हमको याद रखना होगा, क्योंकि इस 6 फार्मूला से ही हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस कर पाएंगे। जो बुक है उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली एनसीईआरटी में तो बस एक ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सब आपसे डिस्कस करके आपको समझाऊं, आइडिया दूं। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन होगा जो सिंपल फार्मूला बेस्ड होगा, जैसे dy बाई डी एक्स निकालना है और 3 क्वेश्चन ये है। अब अगर पहले क्वेश्चन की बात करें हम तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके होगा जैसे साइन 3x का हम लोग चेन रूल में कर रहे थे कि जो उस समय में साइन में जो एंगल में होता था वो रिपीट कर देते थे, उस तरीके बनाते थे। यहाँ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा √1 - x² वाला, और इसमें से 3 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये एक सिंपल फॉर्मूले बेस्ड चेन रूल पर हो गया। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है, टेन इनवर्स x का है तो इसमें भी e⁻x रिपीट कर दिया हमने, तो इस तरीके इसका क्वेश्चन बन गया। तीसरा है साइन इनवर्स x√x, तो इसको चेन रूल पर भी डायरेक्ट कर सकते थे, फिर यूवी पर, लेकिन उससे ज्यादा आसान है कि x√x को हम लिख दें x का पावर 3/2 और तब इसको हम लोग चेन रूल पर बना लें, तो उस तरीके ये कंप्लीट हो जाता है। अब एक टाइप होता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको कोई भी इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो उस टाइप का क्वेश्चन होगा। मतलब एक सिंपल प्लेन पर है, अथी पर है, क्या नाम है, चेन रूल पर। दूसरा है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड हो, तो जैसे साइन इनवर्स cos x का हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको डायरेक्ट हम चेन रूल पर नहीं लगा करके cos x को लिख दिया sin π/2 - x। तो इससे क्या हुआ कि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा π/2 - x। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो सीधा π/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा 1, तो -1 इसका आंसर हो गया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमने लिया है कि y बराबर है साइन इनवर्स x - 1/x + 1 और प्लस सेक इनवर्स x + 1/x - 1। तो यहाँ तो साइन इनवर्स मैंने सेम दिया, और सेक इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो ये वैल्यू चेंज पलट जाएगा, तो ये हो गया ऐसे। अब आपको एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया हुआ था कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, आई मीन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो चूंकि दोनों में सेम हो गया तो सीधा π/2 हो गया, यानी पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। अब हमको डिफरेंशिएट करना है तो π/2 का डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरीके आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब भी बनाना पड़ सकता है। फिर एक टाइप होता है जिसमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके लिए आपके एक्सरसाइज में 5.3 में खाली इसी टाइप का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो जैसे उसका 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x² है। तो आपको पता है ऐसे जगह पर x की जगह पर tan थीटा पुट करते हैं, इनवर्स में पढ़ाई है, तो वो वैल्यू यहाँ पर डाल दिए। अब साइन इनवर्स ये जो फॉर्मूला ये साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया 2 थीटा, थीटा का वैल्यू फिर वापस यहाँ से डाल दिए, तो कुल मिलाकर के 2 tan इनवर्स x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 2 बाहर, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, लगा दिए, हो गया। उसी तरीके इसका एक 15 नंबर भी है, y इक्वल टू सेक इनवर्स इतना है, तो सेक इनवर्स को अगर हम पलट देंगे तो cos इनवर्स बन जाएगा। तो इस तरीके हम cos में x cos थीटा पुट करके फिर इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल दिए। तो जहाँ तक 5.3 की बात है तो उसमें इसी टाइप का ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चंस पूछने के लिए हमारा इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है और इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा। उसके लिए आपको केसी सिन्हा के बुक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में किसी तरह का दिक्कत होगा तो बोलना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।